नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है। और आज हम लोग मैपिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़े होंगे, लेकिन पढ़े पढ़े भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये है कश्मीर इलाका। जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है ये। अब इसमें क्या होगा, देखो, यहाँ पर किसी ज़माने में अगर हम लोग हिस्ट्री को लेकर चलें, किसको लेकर चले? हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को अगर अपन लेकर चले तो यहाँ किसी ज़माने में डोंगरा शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? डोंगरा शासक हुआ करते थे। और इस डोंगरा शासक का अंतिम राजा बहुत नामी व्यक्ति, जिसका इतिहास में एक अपना अलग ही नाम है, जिसका नाम है राजा हरि सिंह। हरि सिंह गौर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा हरि सिंह एक नाम का क्या था, राजा था। तो ये जो राजा हरि सिंह था, ये किस वंश से बिलोंग करता था? तो वो था डोंगरा वंश। ठीक है, तो यहाँ आज तक कुछ सामान्य से क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक वंश चलता था जिसका नाम था डोंगरा वंश, और इसका जो अंतिम राजा था वो राजा हरि सिंह था। ठीक है, अब हुआ क्या, देखते हैं आगे। अब कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी। जैसे अपन बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन आए। कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? भारत का बंटवारा करवाया। किसने करवाया? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत क्या करवाया? बंटवारा करवाया। तो पहला प्रश्न तो ये आएगा कि बंटवारा हुआ किसके द्वारा? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा क्या हुआ? बंटवारा हुआ। ये बात क्लियर है? अब बंटवारा हुआ और इस योजना को नाम दिया गया माउंटबेटन योजना। ठीक, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को सुनते सुनते साथ में लिखना है। भारत का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, है ना। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसने बंटवारा करवाया था? तो किसने करवाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारा करवाया। ठीक है भैया, चलो। अब बंटवारे में क्या हुआ कि जो जितनी भी रियासतें थी, 562 प्लस रियासतें थी, इन 562 रियासतों को एक खुला फरमान पेश किया गया था। स्वर्णिम फरमान कह सकते हैं जिसको। इसमें ये कहा गया था कि जिसको भैया जिस भी राज्य में रहना है वो रह सकता है। कहने का मतलब ये कि या तो आप स्वतंत्र अपनी रियासत बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, भारत जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे नाना प्रकार की कई गतिविधियों के लिए इनको स्वतंत्र रखा गया था। तो हुआ क्या, हरि सिंह जो राजा होते हैं, अब हरि सिंह का एक वजीर था। हरि सिंह का कौन था? वजीर था, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, सॉरी शेर कश्मीर, जिसके नाम से इसे जाना था उसका नाम है शेख अब्दुल्ला। ठीक है, इसके बाद शेख अब्दुल्ला हो गया, फिर उमर अब्दुल्ला आया, फिर उसके बाद कौन आया? फारूक अब्दुल्ला। तो ये जो अब्दुल्ला थे, इन लोगों ने क्या रखा? षड्यंत्र रखा। और षड्यंत्र रखने के चक्कर में हुआ क्या कि जब भी भारत में विलय हुआ, तो भारत में ऐसे विलय तो हुआ नहीं, पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या करा? अटैक करा। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक करा तो फिर हुआ क्या, ये पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर भगता भगता किसके पास आया? इंडिया के पास आया। और इंडिया के पास आया और बोला फटाक से नेहरू जी से कि यार एक काम करते हैं यार, हमें है ना सेना की जरूरत है। नेहरू जी से बोला ऐसा, तो नेहरू जी बोला ठीक है, मैं अभी सेना पहुँचा रहा हूँ जस्ट, और ये सेना जा रही है हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान बढ़ी, वहाँ पर कौन आ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। उन्होंने बोला अरे सेना कब पहुँचा रहे पंडित जी? अभी तो कुछ लिखा पढ़ी होगी, इसके बाद जाएगी। तो लिखा पढ़ी में कहा कि अगर ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है तो हम इसको हेल्प करेंगे, अदरवाइज हम इसको हेल्प नहीं करेंगे। हो भैया, तो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव किसके पास रखा? हरि सिंह के पास रखा। तो हरि सिंह ने ये प्रस्ताव किसके पास रखा? शेख अब्दुल्ला के पास रखा, जो कि उसका प्रधानमंत्री वजीर हुआ करता था। तो वो वैसे ये उधर के लोग तो वैसे माइंडेड लोग हैं, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लागू कि एक काम करते हैं, हम मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की कोई भी गतिविधि भारत जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी, और हमें एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसका नाम था 370। तो धारा 370 के तहत
370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, है नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2019 में इस धारा को हटा दिया गया है। पिक्चर क्लियर यहाँ तक। और ये विशेष राज्य के दर्जे से इसको हटाकर अब इसको बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस धारा के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो आपको लिखना था 370। आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा राजवंश है, तो आपको लिखना था डोगरा राजवंश। आपसे पूछा जाए इसके अंतिम राजा कौन है, तो इसका अंतिम राजा कौन थे, राजा हरिश्चन्नी, राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने किसको कॉन्टैक्ट में लिया, नेहरू को, और नेहरू ने किसको सेना पहुंचाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि पहले अपन भारत का इसको हिस्सा बनाएंगे तो अपन किस मुंह से कहेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर की हेल्प करी। तो हम लोग कम से कम ये तो कह सकेंगे हमने इसलिए हेल्प करी क्योंकि ये भारत का क्या है, हिस्सा है। हमारे पास एक क्या है, विलय पत्र है। तो इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब तक सेना पहुंचती वहाँ पर, तो कुछ हिस्सा ऑलरेडी किसके पास जा चुका था, पाकिस्तान के पास जा चुका था। अब ये पाकिस्तान के पास जो हिस्सा गया हुआ था, अब इसमें अपन देखते हैं क्या मैटर हुआ, ठीक है। इसमें मैटर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर को अपन इस तरह बांटे, ये वाला इलाका, तो वो ये 3 भागों में बटा हुआ है। जम्मू कश्मीर वो हिस्से की बात करें जो किसके पास है, पाकिस्तान के पास, जिसको अपन बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो सेना जब तक गई तब तक क्या हुआ, यहाँ पर जो ये हिस्सा था ये किसके पास चला गया, ये चला गया पाकिस्तान के पास चला गया, और यहीं पे क्या बना दी गई, बाउंड्री बना दी गई, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब इसमें क्या हुआ कि अब पाकिस्तान ने POK को 3 भागों में बांट रखा है, जिसने एक ने उसको, एक हिस्सा जो उसका है वो गिलगिट के नाम से जाना जाता है, दूसरा एक गिलगिट हो गया, एक बाल्टिस्तान है और एक है आज़ाद कश्मीर। तो ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का 30% है। कितने परसेंट है, 30%। मतलब पूरा जम्मू कश्मीर देखा जाए तो उसका 30% किसके पास चला गया है, वो चला गया है किसके पास, पाकिस्तान के पास। अब हमारे पास कितना बचा है मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, POK जिसको हम बोलते हैं, ये कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। और इन तीनों स्टेट की एक संयुक्त राजधानी जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। क्या है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो एक गिलगिट है, जम्मू कश्मीर कितने भागों में बटा है, जो पाक ऑक्यूपाइड है उसकी बात चल रही है, हमारे इधर की बात नहीं चल रही है, ठीक। तो गिलगिट, इसके बाद बाल्टिस्तान, इसके बाद आज़ाद कश्मीर, और तीनों की राजधानी मुजफ्फराबाद, ठीक है। अब वो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो POK है, अभी POK किसके पास है, तो ये POK किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा डर लगता है कि भारत कभी भी क्या कर सकता है, उसकी बैंड बजा सकता है ना। अब देखो क्या कर सकता है, उसकी बैंड बजा सकता है। अब उसकी बैंड बजाने के चक्कर में होता क्या है कि इसने ये जो POK हैं, इसका अधिकांश भाग किसको दे रखा है, तो इसका अधिकांश भाग दे दिया उसने यहाँ पर एक गिलगिट नाम की जगह, और यहाँ पर अमेरिका ने अपना एयरपोर्ट बनाया है। क्या बनाया है, एयरपोर्ट। लेकिन हुआ क्या, अभी क्यों दिया, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ अमेरिका रहेगा तो भारत हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली देश है। लेकिन अमेरिका ने इस बात का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया, और यहीं से उसने निगरानी, अभी अमेरिका यहाँ आने से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर एक तो भारत के ऊपर भी निगरानी रख सकता है, और एक पाकिस्तान के ऊपर भी रख सकता है, चाइना के ऊपर भी रख सकता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहीं से वो रूस के ऊपर भी निगरानी रख सकता है। तो उसने कहीं और तो निगरानी नहीं रखी, पर उसने पाकिस्तान के ऊपर ही निगरानी रख ली, और एटमाबाद में लादेन को उड़ा दिया। लो साहब, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। आया था किस काम के लिए और काम कौन सा कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता, अब अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्या हो गया, ये रखेल हो गई, किसकी रखेल है, तो ये रखेल हो गई किसकी, अमेरिका की। जैसा कौन बोलेगा अमेरिका, सेम वैसा ही कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। इतनी बात तो क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ भैया, अब हुआ क्या, इसने कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का मतलब POK का कुछ हिस्सा किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया। किसको दे दिया, चाइना को। अब चाइना को देने से क्या हुआ, तो चाइना को देने से ये फ़ायदा हुआ भैया कि चाइना यहाँ रहेगा, तो हम अब POK के ऊपर अटैक करेंगे तो इनडायरेक्टली किसके ऊपर अटैक होगा, चाइना के। तो ये हो सकता है विश्व युद्ध में
काउंट हो सकता है ना, क्योंकि जब दो देश आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे के सपोर्ट में आएंगे। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड तो हो चुका है, लेकिन ये शायद भूल गया है पाकिस्तान कि हम उस ज़माने से युद्ध लड़ता आ रहे हैं जिस ज़माने में युद्ध कला भारत में चरम सीमा पर थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध बाद में हुए, इससे पहले हुआ महाभारत का युद्ध, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, युद्ध है। तो शायद पाकिस्तान भूल गया है कि भारत पहले से ही युद्ध कला में क्या है, निपुण है। ठीक है, जब मिसाइल नहीं बनी थी तब हम महाभारत का युद्ध लड़कर छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन इसको कैसे समझाएं, इसका बहुत सारा क्या अपना अपना एक तरीका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया गिलगिट। गिलगिट आप समझ गए, बाल्टिस्तान समझ गए आप, और आज़ाद कश्मीर समझ गए, और इन तीनों की संयुक्त राजधानी मुजफ्फराबाद भी समझ गए। गिलगिट अमेरिका को दे दिया गया, क्यों दे दिया गया? पूरा नहीं दिया, एक जगह दी गई एयरपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। अब जम्मू कश्मीर जो हमारे पास, जो जम्मू कश्मीर था हमारे पास, जो क्या था, जम्मू कश्मीर था, उसमें उसको अपन ने ये वाला है ना, तो इधर वाला जो इलाका है कुछ, यहाँ अपन लद्दाख बना लेते हैं, ये कश्मीर हो जाएगा, है ना, ये कश्मीर हो गया, ये जम्मू हो गया, और क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ठीक है, तो लद्दाख में 1962 की जो बात है, 1962 में कुछ हिस्सा कौन लेकर गया? चीन लेकर चला गया, है ना, जिसको अपन सियाचिन के नाम से जानते हैं, ये चला गया 1962 में। ठीक है, ये कश्मीर है, ये क्या है, जम्मू है। हाँ, अब अपन इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ और बातें करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं तिब्बत के बारे में, है ना, तो ये तिब्बत वाला इलाका देख लेते हैं अपन। ये कौन सा इलाका? तिब्बत वाला है ना। तो ये जो तिब्बत वाला इलाका है, ये 1959 में किसके अंडर में चला गया? चाइना के अंडर में चला गया। ठीक है, तो ये जो चाइना है, ये कहता है कि तिब्बत हमारा है, तो तिब्बत भैया इसका, इस बात को अपन मानते बहुत अच्छे से, है ना, लेकिन हुआ क्या मैटर, इस बात को अपन समझते हैं। ठीक है, तो ये तिब्बत पे अधिकार किया गया है, तो कई इस बात से तो अपन भली भांति परिचित है कि ये तिब्बत इसके अंडर में नहीं था। ठीक है, अब ये तिब्बत तो है, अब तिब्बत से जो जो चीज़ें लगी हुई, जैसे अपन अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, है ना, सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, अब चाइना के बोल रहा कि भैया ये तिब्बत तो हो गई, हमारी हथेली हो गई है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिंगर है। फिंगर मतलब जानते हो ना, उंगलियाँ, तो हथेली अच्छी नहीं लगती है बिना फिंगर से, तो चाइना कहता है कि फिंगर भी हमारे अंडर में होना चाहिए, और इसी बात को लेकर वो हमेशा बाउंड्री को लेकर विवाद में रहता है। तो तिब्बत चीन के अंडर में था नहीं, चीन को भी क्या करा, चीन ने उसको क्या करा है, ऑक्यूपाइड करा है, अधिकृत किया गया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको कुछ सूझ पड़ी होगी, है ना, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।